एक समय की बात है। काशीपुरम नामक एक नगर में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक रहता था। एक बार उस किसान के घर में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। किसान ने उन बच्चों का नाम राघव और जयंत रख दिया। संयोग से उसी दिन उस नगर के राजा अश्वसेन के घर भी दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। इधर गरीब किसान के दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे और उधर राजा की दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपने राज ज्योतिषी से अपनी दोनों बेटियों की कुंडली निकलवाई और उनके भाग्य और विवाह के योग के बारे में पूछा। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन, दोनों कन्याओं का विवाह एक गरीब किसान के घर जन्मे दो जुड़वा बच्चों के साथ होगी। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरे राजकुमारियों के भाग्य में गरीब किसान के लड़के, ये सत्य नहीं हो सकता। कुंडली देखने में अवश्य ही कोई भूल हुई होगी। ये कहते हुए राजा ने राज ज्योतिषी से दोबारा से कुंडली देखने को कहा। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि मुझसे कोई भूल नहीं हुई है राजन। उन दोनों राजकुमारियों की भाग्य रेखा उस गरीब किसान के घर ही ले जा रही है। राजा ने उस ज्योतिषी से कहा कि कुछ भी करो, पर राजकुमारियों की भाग्य रेखाएं बदलनी चाहिए। उस ज्योतिषी ने कहा कि भाग्य रेखाएं बदलना विधाता के हाथ में है राजन, हमारे हाथ में नहीं। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने ज्योतिषी से कहा कि अगर भाग्य रेखाएं तुम नहीं बदल सकते तो तुम्हारा इस राजमहल में क्या काम। भाग्य रेखाएं तुम बदलो या ना बदलो, पर मैं अवश्य बदल दूंगा और तुम्हारे सामने ही अपने दोनों बेटियों का भाग्य रेखा किसी राजघराने में ले जाकर तुम्हारे बनाए कुंडली को झूठा साबित करूंगा। यह कहते हुए राजा ने उस राज ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पता करो किस गरीब किसान के घर दो जुड़वा बेटे हुए हैं। सैनिकों ने पूरे नगर में पता करके राजा को बता दिया कि रघु नाम के एक गरीब किसान के घर में कुछ वर्ष पहले दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस किसान के दोनों बच्चों को छीनकर नदी में फेंक दो। वो दोनों बच्चे जिंदा नहीं बचने चाहिए। सैनिकों ने उन दोनों बच्चों को किसान से छीन लिया और उन्हें ले जाकर नदी में फेंकने ही वाले थे। तभी उन सैनिकों को उन बच्चों पर दया आ गई और उन बच्चों को नदी के किनारे ही छोड़कर वापस महल लौट आए। दोनों अबोध बच्चे रोते हुए इधर उधर भटकने लगे और अपने माता पिता को खोजने लगे। तभी उधर से एक माली और एक कुम्हार गुजर रहे थे। उन दोनों ने जब उन बच्चों को रोते हुए देखा तो उन्हें दया आ गई। कुम्हार ने राघव को और माली ने जयंत को लेकर अपने अपने घर चले गए और अपने बच्चों के साथ साथ उनका भी पालन पोषण करने लगे। कुम्हार के साथ गया बच्चा मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने लगा और माली के साथ गया बच्चा फूल के हार और माला बनाना सीखने लगा। देखते ही देखते दोनों बच्चे 16 साल के किशोर हो गए। एक दिन राजा अश्वसेन के महल में कोई समारोह रखा गया था जिसमें बहुत से फूलों के हार और मिट्टी के बर्तन लगने वाले थे। माली ने जयंत के हाथ फूलों के हार भिजवा दिया और कुम्हार ने राघव के हाथ मिट्टी के बर्तन भिजवा दिया। दोनों लड़के अपना अपना सामान लेकर महल के प्रांगण में खड़े थे। तभी प्रांगण में घूम रही राजा की दोनों राजकुमारियों की नजर उन लड़कों पर पड़ी। उन दोनों राजकुमारियों ने जैसे ही उन लड़कों को देखा तो वो उन पर मोहित हो गईं और उन लड़कों को पसंद कर लिया। दोनों लड़कों ने भी जब उन राजकुमारियों को देखा तो देखते ही रह गए और पहले ही नजर में उन दोनों ने भी इन राजकुमारियों को पसंद कर लिए। ये बात जब राजा अश्वसेन के पास पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसने उन राजकुमारियों को डांटते हुए कहा कि तुम लोग राजकुमारी होकर उन गरीब लड़कों को पसंद कैसे कर लिया। तुम लोगों को राजघराने की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं आया। राजकुमारियों ने कहा कि वो लड़के गरीब हैं या धनी वो हमें नहीं पता, पर सच्चाई ये है कि वो हमें पसंद आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी विवाह उन्हीं से करवा दीजिए। यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों लड़कों को बंदी बनाओ और गहरे नदी में ले जाकर फेंक दो। सैनिकों ने उन दोनों लड़कों को बंदी बनाया और गहरे नदी में लेकर जाने लगे। उन दोनों लड़कों ने उन सैनिकों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, दया की भीख मांगते रहे, पर सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और गहरे नदी में ले जाकर उन दोनों को फेंक दिया और वापस महल की ओर चले गए। दोनों लड़के खुद को डूबने से बचाने लगे। तभी नदी में से एक बहुत विशाल नागिन निकली और फन फैलाकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो दोनों लड़के उसे देखकर डर ना जाए इससे पहले ही उस नागिन ने इंसानी आवाज में उन लड़कों से कहा कि डरो मत, मैं नाग कन्या हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी शरीर को पकड़ लो,
मैं तुम्हें किनारे पर लेकर चलती हूं। लड़कों ने डरते डरते उस नाग कन्या के शरीर को पकड़ लिया। नाग कन्या ने उन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया। नाग कन्या ने जब उनको सैनिकों द्वारा नदी में फेंके जाने का कारण पूछा, तो लड़कों ने सच सच बता दिया कि राजा ने उन्हें क्यों नदी में फेंकवाया था। उस नाग कन्या ने कहा कि तुम दोनों अब सुरक्षित हो, अपने अपने घर चले जाओ। दोनों लड़के जब अपने अपने घर गए तो माली और कुम्हार ने कहा कि अगर राजा को पता चल गया कि तुम दोनों जिंदा हो, तो तुम दोनों के साथ साथ राजा हमें भी सूली पर चढ़ा देगा। ये कहते हुए माली और कुम्हार ने उनको अपने घर रखने से मना कर दिया। दोनों लड़के वापस उस नदी के पास आए और दुखी अवस्था में उस नदी के किनारे बैठकर रोने लगे। तभी वो नाग कन्या फिर से नदी से बाहर आई और उनके रोने का कारण पूछा, तो उन दोनों लड़कों ने पूरा मामला बता दिया। उस नाग कन्या ने कहा कि रोवो मत, चलो मेरे साथ। उस नाग कन्या ने उन दोनों लड़कों को त्रिमूर्ति नाम के एक राजा के दरबार में ले गई और उन लड़कों को उस राजा को सौंप दिया। राजा त्रिमूर्ति ने जब उन लड़कों के बारे में पूछा, तो नाग कन्या ने कहा कि आप इन दोनों को अपने बेटे की तरह लालन पालन कीजिए, पर इनके बारे में कोई भी निर्णय मुझसे पूछे बिना मत लीजिएगा। राजा ने उस नाग कन्या की बात मान गया और उनका लालन पालन करने लगा। इधर राजा अश्वसेन के दोनों राजकुमारियों को जब पता चला कि उन दोनों लड़कों को राजा ने नदी में फेंकवा दिया है, तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो दोनों राजकुमारियां उन लड़कों से प्रेम कर बैठी थीं। उनके वियोग का दुख का असर इतना गहरा हुआ कि दोनों राजकुमारियां बीमार पड़ गईं। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने बहुत इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उनकी कुंडली जांच करवाई, तो ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमारियों की कुंडली में दोष है। उन दोषों से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द उनका विवाह करना होगा, और विवाह उन्हीं से करवाना होगा जिनके सभी गुण इन राजकुमारियों से मेल खाता हो। तभी जाकर ये ग्रह दोष कटेगा। राजा अश्वसेन ने जल्द से जल्द उन राजकुमारियों का विवाह करने का निर्णय कर लिया और उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगा। राजा ने बहुत कोशिश किया, पर किसी भी राजकुमार से उन राजकुमारियों की जोड़ी नहीं बन पाई। दिन पर दिन राजकुमारियों की सेहत बिगड़ती गई। एक दिन राजा अश्वसेन एक नगर से होकर गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि दो बहुत सुंदर राजकुमार एक राजसी अखाड़े में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। ये दोनों वही लड़के थे जिनको राजा अश्वसेन ने नदी में फेंकवाया था, पर राजा अश्वसेन ने उनको पहले कभी देखा नहीं था, इसीलिए पहचान ना सका। उन दोनों लड़कों ने भी राजा को कभी देखा नहीं था, इसलिए वे भी राजा को पहचान ना सके। राजा ने जब उन लड़कों से उनका परिचय पूछा, तो उन दोनों ने अपना वर्तमान परिचय राजा को बता दिया कि हम दोनों राजा त्रिमूर्ति के पुत्र हैं। राजा अश्वसेन तुरंत राजा त्रिमूर्ति के पास गए और उन दोनों राजकुमारों से अपनी पुत्रियों की विवाह की बात कही। राजा त्रिमूर्ति ने कहा कि इस बारे में पहले हम अपने परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, उसके उपरांत ही इस पर विचार करेंगे। यह कहकर राजा त्रिमूर्ति उस नाग कन्या के पास गए और राजा अश्वसेन के प्रस्ताव के बारे में बताया, तो नाग कन्या ने विवाह की मंजूरी दे दिया। राजा त्रिमूर्ति वापस आए और अश्वसेन से कहा कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। दोनों राजाओं ने उन राजकुमारों के नाम के आधार पर जब राजकुमारियों के गुण मिलान करवाया, तो राजकुमार और राजकुमारियों के सभी गुण मेल खा गए। राजा अश्वसेन के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि राजा अश्वसेन को लगने लगा था कि ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए राजकुमारियों के भाग्य लेख को वो बदल नहीं पाएंगे। पर इन दोनों लड़कों के सभी गुण उन राजकुमारियों से मिलने के उपरांत उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्होंने ज्योतिषियों के दावे को झूठा साबित कर दिया है। दोनों राजाओं ने पुरोहितों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया और समय दिन तय करके राजा अश्वसेन खुशी खुशी अपने नगर लौटकर विवाह की तैयारियां शुरू करवा दिया। तय के गए दिन और समय के अनुसार दोनों राजकुमारों ने राजा अश्वसेन के घर बारात लेकर पहुंचे। जैसे ही राजकुमारियों ने उन दोनों राजकुमारों को देखा, तो वो तुरंत पहचान गई कि तो वही लड़के हैं जिनसे ये प्रेम कर बैठी थी। वो दोनों लड़के भी राजकुमारियों को देखकर पहचान गए और खुशी के मारे झूम उठे। बहुत धूमधाम से दोनों राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह संपन्न हो गया। तभी पुरोहित ने राजा अश्वसेन से कहा कि राजन, राजा त्रिमूर्ति भले ही इन राजकुमारों का लालन पालन किए हों, पर उनके असली माता पिता का आशीर्वाद के बिना ये विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। राजा अश्वसेन ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं खुद ही इनके माता पिता को यहां लेकर आता हूं। यह कहकर राजा अश्वसेन जलकन्या को लाने के लिए नदी के पास पहुंच गए, जिसके बारे में राजा त्रिमूर्ति ने जिक्र किया था। नदी पर पहुंचकर राजा ने उस नाग कन्या को पुकारा
तो वो नाग कन्या प्रकट हुई। राजा अश्वसेन ने उस नाग कन्या से पूरी बात बताई और अपने साथ महल में चलकर राजकुमार और राजकुमारियों को आशीर्वाद देने को कहा। नाग कन्या ने कहा कि हे राजन, वो दोनों राजकुमार मेरे बेटे नहीं हैं। एक दिन आपके कुछ सैनिक उन दोनों लड़कों को इस नदी के गहरे पानी में फेंक कर चले गए, पर मैंने उन दोनों लड़कों को बचा लिया। उनमें से एक लड़का माली का बेटा था और दूसरा लड़का कुम्हार का बेटा था। जब वो वापस अपने घर गए तो उस माली और कुम्हार ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। इसलिए मैंने उन दोनों लड़कों को राजा त्रिमूर्ति को सौंप दिया। उस कुम्हार और माली के पास जाओ, वही उनके परिजन हैं। यह सुनकर राजा दंग रह गया। वो तुरंत उस माली और कुम्हार के पास गया और उनसे उन लड़कों के बारे में पूछा तो कुम्हार और माली डर गए और उन लड़कों को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। राजा ने जब सख्ती से पूछा तो उन दोनों ने बताया कि वर्षों पहले नदी के किनारे वो दोनों बच्चे असहाय अवस्था में मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें छोड़कर चला गया हो। फिर हमने उन बच्चों पर तरस खाकर उन्हें अपने घर लाए और उन्हें अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। माली और कुम्हार की बात सुनकर राजा को संदेह होने लगा कि हो ना हो ये वही जुड़वा बच्चे हैं जो वर्षों पहले गरीब किसान के घर में जन्मे थे। राजा वापस अपने महल आया और जिन सैनिकों को उन बच्चों को नदी में फेंकने का जीमा सौंपा था, उनको बुलाकर सख्ती से पूछताछ किया तो सैनिकों ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। राजा को यही लग रहा था कि अपनी राजकुमारियों का विवाह एक राजघराने में तय करके ज्योतिषियों के दावे को झूठा साबित कर दिया, पर अब सच सामने आने के बाद वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस गरीब किसान और उसकी पत्नी को लेकर आओ। सैनिकों ने उस गरीब किसान और उसकी पत्नी को राजा के सामने लेकर आए। राजा ने उन दोनों को पूरा मामला बता दिया और विवाह के मंडप में चलकर राजकुमार और राजकुमारियों को आशीर्वाद देने को कहा। गरीब किसान और उसकी पत्नी ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि उनके दोनों बेटे अभी जिंदा हैं, पर राजा अश्वसेन ने कहा कि अब वे दोनों तुम्हारे बेटे नहीं रहे। वो दोनों अब राजा त्रिमूर्ति के बेटे हो चुके हैं, इसलिए उन दोनों पर अपना अधिकार जताने की कोशिश मत करना। मंडप में चलकर उन्हें आशीर्वाद दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। किसान और उसकी पत्नी मंडप में पहुंचे। राजा ने जयंत और राघव से कहा कि ये दोनों तुम्हारे माता पिता हैं, उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लो। जयंत और राघव ने जैसे ही ये सुना तो वो दोनों हैरान रह गए। उन दोनों ने हैरानी से पूछा कि ये मेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं। राजा ने कहा कि ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही हैं और तुम दोनों आपस में जुड़वे भाई हो। इन्होंने बचपन में ही तुम दोनों को त्याग दिया था और नदी के पास ले जाकर छोड़ दिया था। उसी नदी के पास से एक माली और एक कुम्हार ने तुम दोनों को अपने अपने घर ले गए और तुम्हारा लालन पालन किया। राजा की ये झूठा आरोप सुनकर गरीब किसान की पत्नी से रहा नहीं गया और उसने पूरी सच्चाई सबके सामने बता दिया कि कैसे राजा ने जबरन उनके जुड़वे बच्चों को उनसे छीनकर नदी में फेंकने का आदेश दे दिया था। राजा अश्वसेन की करतूत सुनकर जयंत और राघव दोनों क्रोध से आग बबूला हो उठे और विवाह को संपन्न करने से इनकार कर दिया और राजा से कहा कि हे राजन, एक गरीब मां और पिता से उसके बच्चों को जबरन छीनकर नदी में फेंकने का आदेश देते वक्त आपकी जुबान क्यों नहीं लड़खड़ाई? हे राजन, जब तक मेरे उन गरीब माता पिता से क्षमा नहीं मांगते तब तक ये विवाह संपन्न नहीं होगा। राजकुमारों की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। राजा ने कड़क आवाज में कहा कि अगर तुम दोनों ने विवाह को संपन्न नहीं किए तो मेरे एक आदेश पर हमारे सैनिक तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। दोनों लड़कों ने कहा कि 2 बार तो आपने हमें खत्म करने की कोशिश कर ही चुके हैं, इस बार भी कोशिश करके देख लीजिए। मामला बिगड़ते देख पुरोहितों ने कहा कि ऐसी शुभ मुहूर्त की घड़ी में अशुभ बातें ना करें आप लोग। हे राजन, अगर इन राजकुमारियों का विवाह इन दोनों राजकुमारों से संपन्न नहीं हुआ तो राजकुमारियों का कुंडली दोष नहीं कटेगा और राजकुमारी और बीमार होती चली जाएंगी। आखिरकार राजा को एहसास हो गया कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार किया और उन गरीब किसान और उसके पत्नी से अपने किए के लिए माफी मांगी। गरीब किसान और उसकी पत्नी ने राजा को माफ कर दिया और फिर अपने दोनों बच्चों और राजकुमारियों को आशीर्वाद देकर विवाह संपन्न करवाया और हंसी खुशी अपनी बाकी के जीवन बिताने लगे।
दोस्तों, ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।